कालादूगी थाना अंतर्गत कोटाबाग चौकी में विगत दिनों बीजेपी नेता के बेटे कमल नगरकोटी ने कोटाबाग चौकी के पास जहर गटक कर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक के परिजनों ने चौकी पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं आज सांसद अजय भट्ट ने मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। तो वहीं सांसद ने आज डीआईजी से फोन में वार्ता कर दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बहुत दुखद घटना हुई है। हमारे बीच से हमारा एक बच्चा चले गया, उसको जहर खाना पड़ा, जो बहुत कष्ट का विषय है। उनके माताजी पिताजी पर क्या गुजर रही होगी मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं भेंट करने के लिए आ जाए। और जिस किस्म की शिकायतें मिल रही है उससे एकाध लोगों की वजह से पूरा विभाग बदनाम होता है, सरकार के ऊपर लोगों को बोलने का मौका मिलता है। इसलिए मैंने एसएसपी नैनीताल से वार्ता की है और साथ में आईजी जो यहाँ कुमाऊं रेंज के हैं रिद्धिम अग्रवाल जी, उनसे भी वार्ता की है। जो सुना है गांव के लोगों ने जो बताया है वो बहुत दुखद है, मैं बोलना उचित नहीं समझ रहा हूँ। बहुत ही कष्ट हुआ है। हमको मॉनिटरिंग नीचे तक करती रहनी चाहिए, चौकियों की और थानों की भी, कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। जो गांव शांति प्रिय था, जहां कभी चालान भी नहीं होते थे इक्का दुक्का, और लोग तो जो आ रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो घूम रहे हैं, रात में भी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। लेकिन जो उस गांव के लोग हैं वो थोड़ी भी कहीं निकलते हैं तो उनके चालान हो जाते हैं और अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल के जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो हो जाता है, जिसका चालान हो गया। और उनको किस तरह से कहा जा रहा है और किस तरह से उनकी गाड़ियां सीज की जा रही है और कैसे छोड़ दी जा रही हैं, बड़े रहस्य हैं। और तो और चौकी के वो जो कैमरे थे वो कैमरे भी हटा दिए गए। आखिर ऐसा क्यों? क्या किसी से डर है? कैमरे तो इसलिए होते हैं सुरक्षा रहती है, कैमरे इसलिए होते हैं वास्तविकता रहती है, कौन आ रहा कौन जा रहा। बहुत दर्दनाक घटनाएं हुई। एक जेसीबी वाले ने तो बताया है उन्होंने कि खड़ी जेसीबी ले गए और उनसे एक बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट की मांग की गई। उन्होंने कहा मेरी खड़ी जेसीबी को मेरे घर से ले जा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं करने वाला न देने वाला, चालान कर दीजिए, कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। ऐसे लोग भी हैं, वो झुके नहीं, उनका चालान हुआ है, कोर्ट में जाएंगे, पक्ष रखेंगे। पर ये अच्छी बात कहाँ है? हमारे कुछ लोगों की वजह से विभाग की बदनामी होती है। पुलिस तो भय को दूर करती है, डर को दूर करती है, अत्याचार और अनाचार को दूर करती है, भ्रष्टाचार को दूर करती है। जो हुआ बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ये बच्चे की वजह से ये सारी पोलें खुल रही हैं, इसलिए जल्दी कोई अच्छी कार्रवाई होगी। और हमारे डिस्ट्रिक्ट स्तर के अधिकारी और अन्य अधिकारी बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। उन पर भी कभी कभी फिर उंगली उठ जाती है कि नीचे कैसे लोग बैठे हैं, इसीलिए कोई कड़ी कार्रवाई होगी, ये सबको भरोसा है। मैंने कहा है कि एक एक चीज़ को गंभीरता से देखें और उसके बाद वास्तविक जो घटना हुई है वो क्यों हुई, कैसे हुई, और हमारे तत्कालीन अधिकारी जो वहाँ पर थे या चौकी के इंचार्ज, उनका क्या रोल था, कैसा रहा, जैसे कि उन पर आरोप लग रहे हैं, वो सामने आएगा।